नमस्कार। आज के हमारे इस YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों का जो आज का ये सेशन है वो पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द रिवॉल्सर मोनेस्ट्री हैज़ बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर स्टाइल। तो जो रिवॉल्सर मठ है निम्न में से किस स्थापत्य शैली में बनाया गया है। तो रिवॉल्सर मठ को बनाया गया आपके ऑप्शन सी पैगोडा स्टाइल में, पैगोडा शैली में इसको बनाया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो अन्य मंदिर है जो आपके पैगोडा शैली में बने हुए हैं उसमें आपके हिडिंबा माता टेम्पल है जिसको ढूंगरी देवी मंदिर भी कहा जाता है, जो कि आपके कुल्लू के मनाली में है। प्राशर मंदिर है आपका, आदि ब्रह्मा टेम्पल है आपका, और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है आपका। तो ये जो सारे मंदिर है आपके ये बने हुए हैं आपके पैगोडा शैली में। तो जो आपका रिवॉल्सर मोनेस्ट्री है इसकी जो स्थापना गुरु पदम जो संभव उनके द्वारा 8th सेंचुरी में की गई थी आपकी रिवॉल्सर मोनेस्ट्री की। और ये जो स्थान है रिवॉल्सर ये हिंदू के लिए, बौद्ध और सिख इन तीनों धर्मों के जो लोगों का ये पवित्र स्थल है। तो जो हिंदू जो धर्म के लोग हैं वो इसको अपने साथ इसीलिए जोड़ते इस स्थान को क्योंकि यहाँ पे जो लोमश ऋषि ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे तपस्या की थी। और बुद्धिस्ट इस जगह को अपने साथ जोड़ते हैं क्योंकि जो पद्म सभा ने यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को बनाया था 8वीं सेंचुरी में। और जो सिख है उनके साथ इस स्थान को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे गुरुद्वारा श्री रिवॉल्सर साहिब स्थित है। तो ये जो स्थान है रिवॉल्सर ये बौद्ध हो गया, सिख हो गया, हिंदू हो गया, इन तीनों धर्म के लोगों के लिए ये एक पूजनीय स्थान है। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखो, टैगोर सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन। जो संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए ये जो टैगोर केंद्र है ये स्थित है आपका। तो ये स्थित है आपका ऑप्शन डी शिमला में। ये आपका स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन का सेंटर है। इसके अलावा आपके पास हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य जो सेंटर्स हैं उनको भी देखते हैं, जैसे लिंटन मेमोरियल कहाँ है आपका नाहन में, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ है आपका चंबा में जो बना था 1908 में राजा भूरी सिंह के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ स्थित है, शिमला के निगम विहार में 1971 में इसकी स्थापना हुई। संदीपनी तपोवन चिन्मय तपोवन आपके कहाँ है, धर्मशाला में। सुभाष जो बाउली है वो आपके कहाँ है, डलहौजी में। तो ये आपके यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन हो गया इन सारों क्वेश्चंस का। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच रूलर ऑफ नूरपुर इज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ सिकंदरा लोधी। तो नूरपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो सिकंदर लोधी का समकालीन था। तो वो थे आपके ऑप्शन बी भीमपाल। ये नूरपुर के शासक थे सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में। जो नूरपुर है आपकी इसकी जो स्थापना हुई थी किसके द्वारा, जेठपाल के द्वारा। कब की थी उन्होंने, 1000 ईस्वी में। और आपका जो नूरपुर है उसका जो पुराना नाम है वो क्या था, धमेरी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नूरपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। तो उनका नाम था जसपाल। और आपके नूरपुर के जो शासक थे जगत सिंह, उनके टाइम पीरियड पे जो जहांगीर है 1622 ईस्वी में अपनी पत्नी नूर जहाँ के साथ धमेरी आए थे। और नूर जो उनकी पत्नी थी नूर जहाँ, उनके समान में उन्होंने जो धमेरी है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया था, नूरपुर। और आपके जो नूरपुर के आखिरी राजा थे वो कौन थे, बीर सिंह। तो आई होप यहाँ से आपका नूरपुर का काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि कुनिहार, यहाँ होगा आपका कुनिहार प्रजा मंडला इज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो कुनिहार प्रजा मंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपके ऑप्शन भी 1939 में। तो जो इसके जो अध्यक्ष थे बाबा काशीराम की अध्यक्षता और गौरी शंकर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी आपके कुनिहार प्रजा मंडला की। और आपके हिमालयन रियासती प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में। और जो उसके सेक्रेटरी थे आपके वो थे पंडित पद्म देव। और एक क्वेश्चन जो पिछले कल पेपर में भी आया था लाइट सर्विसेज के एग्जाम में, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल जो काउंसिल है उसकी जो स्थापना वो हुई थी 1946 में। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी पूर्णानंद। और उसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे श्यामचंद नेगी। और उसके आपके जो सेक्रेटरी थे वो थे पंडित पद्म देव। और जो आपके प्रेम प्रचारिणी सभा है धामी जिसकी स्थापना हुई थी 1937 में, उसका जो नाम बदलकर धामी जो प्रजामंडल कब किया गया था।
तो उसका नाम बदलकर धामी प्रजामंडल किया गया था 1939 में। और उसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे सीताराम। और जो धामी आपका गोलीकांड हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1939 को। तो ये आपसे जो क्वेश्चन है ये आपसे पिछले कल एलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछा गए थे, ये दोनों क्वेश्चन आपके। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला ड्यूरिंग 1857। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस वक्त शिमला के जो कमांडर इन चीफ कौन थे। तो ऑप्शन ए वो थे आपके जनरल एंसन, जो कि आपके शिमला के जो डेप्यूटी जो उस वक्त कमिश्नर थे शिमला के उनके टाइम पर, वो थे आपके लॉर्ड विलियम हेग। और आपके कमांडर इन चीफ थे जनरल एंसन। ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश चाइल्ड सेक्स रेशो वॉज हाइएस्ट द कंट्री एज पर द सेंसस 2011। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो पूरे देश में सबसे अधिक जो बाल लिंग अनुपात है वो दर्ज किया गया है। तो ये आपका दर्ज किया गया ऑप्शन भी लाहौल स्पीति में। तो ये कितना है लाहौल स्पीति में 1033। और आपके हिमाचल प्रदेश की जो ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशो है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग तो वो है आपके 909। और जो सबसे कम आपके चाइल्ड सेक्स रेशो है वो है डिस्ट्रिक्ट ऊना की दर्ज की गई है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1982। 1982 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। तो आपसे यहाँ पर 1982 के अध्यक्ष पूछा गया तो वो थे ऑप्शन ए टी.एस. नेगी, ठाकुर सेन नेगी, जो आपके उस वक्त आपके जो विधानसभा है उसके चेयरमैन थे। और आपकी पहली महिला जो अध्यक्ष थी विधानसभा की वो थी आपकी श्रीमती विद्या स्टॉक्स। और ये कब बनी थी 1985 में। और आपके पहले विधानसभा के जो सबसे पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष थे आपके हिमाचल प्रदेश में तो वो थे जयवंत राम। उनके बाद बने थे आपके करम सिंह। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो विधानसभा के स्पीकर कौन है आपके हिमाचल प्रदेश में तो है कुलदीप सिंह पठानिया। देन क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ राजा संसार चंद इन 1823 AD। 1823 ईस्वी में राजा जो संसार चंद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था। तो जब राजा संसार चंद की मृत्यु होगी तो उनके जो पुत्र थे ऑप्शन बी अनिरुद्ध चंद, तो ये आपके शासक बनेंगे। तो जो संसार चंद कांगड़ा के एक बहुत मतलब शक्तिशाली राजा थे, उनका जो पतन शुरू हुआ जब उन्होंने 1794 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया। तो जो बिलासपुर के राजा थे महानचंद, उन्होंने क्या किया कि गोरखा जो सेनापति थे अमर सिंह थापा को गोरखाओं को इनवाइट किया, मतलब कि संसार चंद पर अटैक करने के लिए, जिसमें जो गोरखा सेनापति थे अमर सिंह थापा उन्होंने संसार चंद पर आक्रमण करके उनको कहाँ पर हराया, महल मोरिया जो ये जगह आपके हमीरपुर में आती है, यहाँ पर उन्होंने संसार चंद को हरा दिया। तो जब संसार चंद की मृत्यु होगी उसके बाद अनिरुद्ध चंद राजा बने आपके। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ स्टेट सब्सिडी फॉर सेटिंग अप पॉली हाउस। तो जो पॉली हाउस होते हैं उनको स्थापित करने के लिए जो स्टेट है वो कितने % सब्सिडी देता है। तो ऑप्शन बी 85% की इसमें आपकी सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स भी है जिसमें आपकी सब्सिडी दी जाती है, जैसे आपकी है मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम योजना, तो इसके अंडर आपको 50% की सब्सिडी दी जाती है पॉली हाउस फार्मर्स के लिए। और आपके नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा भी 50% की सब्सिडी दी जाती है फॉर पॉली हाउसेस कंस्ट्रक्शन, शेड नेट हाउस एंड रेन शेल्टर्स के लिए। तो आपके यहाँ पे जो भी पॉली हाउस है एक्सटेंड के लिए उसके लिए कितनी दी जाती है 85% की सब्सिडी। देन क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इन हिमाचल प्रदेश वॉज द कैपिटल ऑफ गोरखाज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के दौरान गोरखाओं की राजधानी हिमाचल प्रदेश में कहाँ थी। तो ये थी आपके ऑप्शन बी अर्की में। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी,
गोरखा कमांडर थे जो अमर सिंह थापा, उनके द्वारा अर्की को राजधानी बनाया गया था। कुछ टाइम के लिए रामपुर में भी रहे थे बुशहर रियासत को जब इन्होंने हरा दिया था, बट हम बाद में वो लौटकर अर्की आ गए थे आपके अमर सिंह थापा, जिनके द्वारा अर्की को राजधानी बनाया गया था। तो दैट्स ऑल गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।